हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उड़ान एजुकेशन के सारे फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि यूक्लिड्स ने किस तरह से ज्योमेट्री को एक अलग पहचान दिया था अपने बुक्स के थ्रू, जिस बुक का नाम है एलिमेंट्स। तो आज के क्लास में हम उसके आगे पढ़ेंगे। उस क्लास के बाद हम जो भी पढ़ना है उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज के क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का थॉट मिशेल रुइस जी के द्वारा बोला गया है और देखिए कितनी शानदार बात कही गई है। इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। मतलब अगर किसी भी इंसान को आपके ऊपर डाउट होता है कि आप कितने दूर तक जा सकते हो, तो आप इतने दूर तक जाओ कि उस इंसान की आवाज़ आपके कानों तक ना पहुंच सके। मतलब आप इतनी कामयाबी हासिल करो कि उस इंसान को आप पीछे छोड़ दो। तो ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी इस कोटेशन के थ्रू कुछ मोटिवेशन दे सकूं। तो दोस्तों, आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का पार्ट 3। इसमें हम यूक्लिड्स के एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सियम्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सियम्स होता क्या है। तो एक्सियम्स आर सेड टू बी यूनिवर्सली ट्रू एंड डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ ये क्या होता है, जो भी पूरे दुनिया में, विश्व भर में जो हर इंसान मानते हैं उस चीज़ को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है और हमेशा पश्चिम में ही डूबता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरीके से एक्सियम्स, जो भी एक्सियम्स यूक्लिड के द्वारा बताया गया है वो सारा यूनिवर्सली ट्रू है एंड उसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और इस एक्सियम्स को हम पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एरिथमेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं, अलजेब्रा में भी यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्री किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए उनके पहले एक्सियम्स से स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सियम क्या लिखा गया है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर जैसे देखिए यहाँ पे इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी ये भी आपस में बराबर होंगे। यही कहा जा रहा है यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम में। आइए नेक्स्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सियम में क्या कहा जा रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब देखिए इसको किस तरीके से हम समझते हैं, आइए देखते हैं। इफ ए इक्वल्स टू बी एंड सी इक्वल्स टू डी, ठीक है, अगर ए बी के बराबर है और सी डी के बराबर है, एंड इसमें अगर हम ए प्लस सी करते हैं, ठीक है, ए में सी को प्लस कर दिए और बी में डी को प्लस कर दिए, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। किस तरीके से, देखिए इन दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, ए और बी का तो वैल्यू सेम होगा और सी और डी का वैल्यू सेम होगा। मान लीजिए ये 5 तो ये भी 5, ये 2 तो ये भी 2। अब देखिए ए और सी हम मैं कर रहा हूँ तो 5 + 2 7 हो जा रहा है। उसी तरीके से बी और डी कर रहा हूँ तो 5 + 2 7 हो जा रहा है। तो ये भी आपस में इक्वल हो रहा है। यही यूक्लिड्स के सेकेंड एक्सियम में कहा गया है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। आइए नेक्स्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। थर्ड एक्सियम में क्या कहा गया है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। वहाँ पे ऐड करने के बारे में कहा गया था, तो थर्ड एक्सियम में सब्ट्रैक्ट करने के बारे में कहा गया है। फिर एग्जांपल से समझते हैं हम। इसमें देखिए इफ ए इक्वल्स टू बी एंड सी इक्वल्स टू डी, तो अगर हम ए माइनस सी करें और बी माइनस डी करें तो ये भी आपस में इक्वल होगा। मान लीजिए इसको भी क्या, अगर ए का वैल्यू मान लीजिए 5, बी का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, सी का वैल्यू अगर 2 तो डी का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो 5 - 2 क्या होता है 3 एंड 5 - 2 क्या होता है 3, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये थर्ड एक्सियम था यूक्लिड का कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। आइए नेक्स्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। फोर्थ एक्सियम में क्या कहा गया है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल कोइंसाइड कर रहा है, एक ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है इस ट्रायंगल में। मतलब ए बी डी
और ACD इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगर देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि ABD ये जो ट्रायंगल है और ACD ये ट्रायंगल को अगर इसको भी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर देंगे तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ मैंने लिखा है। तो ये यूक्लिड का फोर्थ एक्सियम था। आइए फिफ्थ एक्सियम की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा गया, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैं उसी चीज़ को ले लिया हूँ, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। एक मिनट, जैसे इसी ट्रायंगल का था तो इसी ट्रायंगल को मैंने वापस से ले लिया ताकि मुझे ज़्यादा ड्राइंग करना ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है, अब ABC एक बड़ा ट्रायंगल है, उसमें क्या ये एक पार्ट है ABD या फिर ACD। तो अगर मैं एक पार्ट लूँ, अगर ट्रायंगल ACD लेता हूँ या फिर ट्रायंगल ABD लेता हूँ तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ABD क्या होगा, ट्रायंगल ABC से छोटा हो जाएगा, और ट्रायंगल ADC भी क्या होगा, ट्रायंगल ABC से छोटा हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल में कि ग्लोब को ले लीजिए, ग्लोब में क्या है, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा जितने भी सारे कॉन्टिनेंट है। अब उसमें से अगर मैं सिर्फ एक इंडिया को उठाऊंगा तो क्या होगा, वो ग्लोब से तो छोटा ही होगा ना, मतलब पृथ्वी अर्थ में इंडिया है तो इंडिया अर्थ से तो छोटा ही होगा ना, वही बोला जा रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियम था। आइए सिक्स्थ एक्सियम की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ एक्सियम में क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, देखिए डबल का मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इस एक्सियम का मतलब क्या बोला जा रहा है। जैसे डबल मतलब A है, ठीक है, इसको मैंने डबल कर दिया 2A इक्वल्स टू B, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। एंड फिर से 2A इक्वल्स टू C, ये भी आपस में इक्वल है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, डबल ऑफ द सेम थिंग, ये भी डबल है, इसके बराबर, डबल इसके बराबर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो B और C है ये आपस में इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल टू वन अनदर। ये सिक्स्थ एक्सियम में कहा जा रहा है। आइए लास्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। अब जैसे डबल था वहाँ पे, तो इस एक्सियम में क्या बोला जा रहा है, हाफ। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब हाफ A इक्वल्स टू B अगर है एंड हाफ A इक्वल्स टू C अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू C फिर से हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए A का वैल्यू मैं 10 देता हूँ तो 5 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का वैल्यू भी 5 हो गया, यहाँ पे भी A का वैल्यू अगर 10 है तो 5 हो गया, तो C का वैल्यू भी 5 हो गया, तो B इक्वल्स टू C तो हो गई ना। तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को लेकर के आएंगे, उसके पोस्टुलेट्स को बताएंगे कि पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और क्या क्या पोस्टुलेट्स हमें पढ़ने हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को जितना हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करें ताकि इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।